टीवी में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर ग्रुप सहारनपुर के बीच में। इनसे जानेंगे कि क्या समस्या किसानों के बीच में है और जो बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया है उससे किसान को कितना फायदा और कितना नुकसान है और क्यों किसान उसका विरोध कर रहे हैं। आइए मिलते हैं किसानों से। मंडल अध्यक्ष से जी सर। हाँ, मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह ओलान है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने किसानों को गला काट दिया है और काट रही है। कभी कहती है कि पराली ना जलाओ, कभी कहती है पत्ते ना जलाओ, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हमें मानना चाहिए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ये भी तो है कि किसानों को नया पेमेंट 15 दिन में देना चाहिए। वो क्यों दे रहे हैं इस बात को? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो धुआं है ये सीधा दिल्ली रुकता जाएगा, ना खतौली, ना मेरठ, ना देहरादून, ना सहारनपुर, ना मुजफ्फरनगर, तो दिल्ली में कुछ रुकता है धुआं। वहाँ क्या क्या धुएं की आड़ है इसकी। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि अब किसान जाग चुका है, किसान का बच्चा जाग चुका है। या तो किसान सही हो जाए, सरकार सही हो जाए, वरना किसान जो है ना सरकार को घेर कर हटेंगे। ऐसे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी करना पड़ जाओ। किसान का धान जो है वो 1300 रुपये बिका है, 1300 रुपये बिक रहा है। आप देखिए, पार्टी का पैसा भी नहीं मिल रहा है। और ये बात गन्ने की, अब गन्ने में भी यही हाल रहा है। तो मैं ये चेताना चाहता हूँ सरकार को कि वो होश कर ले, होश का पानी पी ले, किसान की बात को मान ले। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि खटौली से लगा के और पंडौली तक एक रास्ता बनना है जो किसानों का अपना रास्ता है। सरकार कह रही है कि गांव को जोड़ो कस्बे से, परंतु कस्बे को हटाया जा रहा है और सड़क तोड़ के वहाँ सड़क एक बार करनी थी। किसानों का पैसा पड़ा है डीएम खाते में, न पैसा दे रहे हैं किसानों को और नया सड़क बना रहे हैं। उसमें हमें सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया था 8 दिन का कि 8 दिन के अंदर भाई हम इस बात को जरूर सेट कर देंगे कि हमें क्या करना है। सेट नहीं करना है, हमें सड़क चाहिए और हम सड़क लेंगे, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़ जाओ हमें। अगर सड़क नहीं देंगे तो धरना प्रदर्शन करेगी तोमर, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए। बस ये ध्यान रखना। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये है, जो किसान बिल पास हुआ है उसका जो विरोध हो रहा है, आखिर उसका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं जबकि सरकार बार बार कह रही है कि किसानों के हक में बिल आया है? क्या हक में है मुझे बताओ, क्या हक में है? किसानों का गला काट रहे हैं भाई। किसानों को ये तो हक में क्या बिल आ गया तो मुझे बता दो। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, इसमें किसानों को वोट लेना चाहते हैं। 80% किसान है। इस बार सरकार को दिखा देंगे, बता देंगे कि किसान क्या चीज़ है क्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो किसानों का कोल्लू जो लेगी धुआं कट रहा है, कोल्लू को क्यों देख रहे? तुम देखो फैक्ट्रियों को, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है उन्हें कौन देख रहा? जहाँ रबड़ फुकरी, जहाँ श्रीराम पर रबड़ फुकरी है उसे कौन देख रहा? क्या वो देख रहे हैं? किसानों को, लोगों को, पार्टियों को। जबकि इस बार प्रणाली जो है वो टोटली को छोड़ा जा रही है, कोई प्रणाली नहीं फुकरी बिल्कुल। जिंदाबाद किसान यूनियन, जिंदाबाद किसान यूनियन तोमर, जिंदाबाद किसान यूनियन तोमर, जिंदाबाद। जी अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि जो ये बिल आया है और इसका बार बार विरोध सरकार किसान लोग कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने इसके लिए? बिल जो है, बिल में हमारी रणनीति ये है कि बिल में एमएसपी जोड़ दें, एमएसपी के लिए कानून बना दें। अगर जो अनुबंधित खेती का जो इन्होंने बनाया है उसमें ये भी जोड़ दें कि जो अनुबंध कर रहा है अगर वो फसल नहीं लेता या एमएसपी से नीचे लेता है तो उसके लिए सज़ा का कोर्ट का प्रावधान कर दे। वो उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसा नहीं करते सरकार तो बड़े रूप पर हम आंदोलन करेंगे और किसान के हर घर में से एक बच्चा एक बेटा निकलेगा और आंदोलन में भाग लेगा और इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे कि हम सरकार को गिरा देंगे। लास्ट सवाल, क्या ये बिल किसान हक में है या व्यापारियों के हक में? नहीं, ये व्यापारियों के हक में है, टोटल व्यापारियों के हक में है, किसान के हक में कुछ नहीं है। भाई एमएसपी इन्होंने नहीं जोड़ा, कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जो अनुबंध कर रहा है वो फसल को लेगा ही या एमएसपी से नीचे नहीं लेगा, ऐसा कोई उन्होंने वो नहीं बनाया। अभी क्या है कि इन्होंने कहा कि हमने किसान आज़ाद कर दिए, कहीं भी बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? जो हमारा 1900 2000 का रेट है वो धान हमारा 1100 1200 1300 रुपये में बिक रहा है, बिल के आते ही बिक रहा है। ये तो और भी ज़्यादा शोषण का कर दिया इन्होंने काम। लेकिन सरकार तो बार बार ये कह रही है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रही है, सब कुछ विपक्ष की राजनीति है कि किसान विपक्ष के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर एक अराजनीतिक पार्टी है, संगठन है। इसे किसी की वोट से और किसी की कुर्सी से कोई संबंध नहीं है। ये केवल किसानों के हित की बात करता है
और अगर ये बिल, अगर सरकार इस बिल को किसानों के हित में लाई है तो हम दो तीन चार हम जो पॉइंट बता रहे हैं, बिंदु बता रहे हैं, ये इसमें और ऐड कर दें। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? अगर ये ऐड करती है, एमएसपी ऐड करती है, कानून में इसे लाती है, कानून बनाती है कि एमएसपी के खिलाफ, कि भाई एमएसपी से नीचे कोई लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर अगर कोई अनुबंध की जो खेती इन्होंने बताई है, अनुबंध में अगर अनुबंध करने के बाद भी अगर कोई व्यापारी किसान की फसल नहीं लेता तो उसके लिए उन्होंने क्या कानून बनाए हैं? कुछ कानून नहीं बनाए। एमएसपी ऐसा कानून बनाए सरकार कि एमएसपी से नीचे कोई लेता है तो वो उसे कानूनन अपराध घोषित करा जाए, प्रावधान हो। ये तीन चार बिंदु हैं हमारे, ये जोड़ दो, हमें बिल स्वीकार है। नहीं तो ये जो बिल है ये टोटल किसान विरोधी है और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर इसे वापस नहीं लेती तो। वापस तो हम इसे करवा के ही रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रतिबद्ध है, भारतीय किसान यूनियन तो प्रतिबद्ध है कि हम इस बिल को वापस करा के रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि किसानों का जो सरकार ने कर्ज माफ़ी का वादा किया था, क्या वो कर्ज माफ़ हो गए? और आय दुगनी का जो वादा किया था उसमें कितनी आय दुगनी हो चुकी है? मेरा नाम श्याम सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन तोमर सहारनपुर युवा जिला अध्यक्ष। जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा था सरकार का, वो ये था कि हमारी कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन कर्ज माफ़ के नाम पे एक जुमला साबित हुआ है सरकार का ये, और ये कहो कि धोखा दिया गया है सरकार के द्वारा किसानों को। किसी का कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से, और ये एक तरीके से बिल्कुल कोरा जुमला साबित हुआ है कर्ज माफ़ी के नाम पे किसानों के लिए। लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन चल रहा था और सदन भी नहीं चल रहा था, उस टाइम पे उस बिल को पास कराना, क्या ये राजनीतिकरण करके किसानों का हनन किया गया है? जब लॉकडाउन चल रहा था तो सभी लोगों को इन्होंने घरों में कैद करके जो सीए का ये मुद्दा लेकर आए उसको इन्होंने उछाला, और लॉकडाउन के नाम पे वहाँ से उस तरफ से सब मोड़ दिया। और किसानों को लॉकडाउन में यदि किसान देश में नहीं होता तो पूरा देश भूखा मर जाता। ये किसान ही है, अन्नदाता है, जो महामारी के टाइम में भी रात दिन 24 घंटे अपने खेत में काम करता रहा, और लगातार जितनी भी जीडीपी में इजाफा हुआ है वो सिर्फ किसानों की वजह से हुआ है। और ये जो अभी बिल आया है सरकार के द्वारा, ये पूरा 130 करोड़ जनता के खिलाफ जाएगा। आज तो सिर्फ किसान सड़क पे है, लेकिन आने वाले टाइम में हर व्यक्ति, चाहे वो नौकरी करता है चाहे वो व्यापारी है, सबको इसका नुकसान होगा। क्योंकि जो अनुबंध खेती का इन्होंने एक इसमें प्रावधान जोड़ा है, उसमें ये गारंटी नहीं है कि जो व्यापारी हमारी फसल को खरीदेगा वो एमएसपी पे खरीदेगा। जो समर्थन मूल्य है, यदि सरकार इस समर्थन मूल्य पे कानून बनाती है, जैसा हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बताया है, मंडल उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि यदि सरकार इस बिल पे एमएसपी पे कानून नहीं बनाती है तो ये बिल्कुल किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, नौकरशाही विरोधी है। सबके ही खिलाफ आने वाले समय में इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इस बिल का जो अब आगामी चुनाव चल रहे हैं, बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहा है, इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये जो किसान है 85% है देश के अंदर, और सब समझदार हैं। अब किसान अनपढ़ नहीं रहा है, सब कुछ समझता है किस तरह से ये किसी एक मुद्दे को लेके और चुनाव के टाइम में उसको उछालते हैं और भोली भाली जनता को बहका के वोट ले लेते हैं। लेकिन अब आगे ऐसे नहीं होगा। इस चुनाव में, बिहार चुनाव में भी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये काम जो आप कह रहे हैं कि भोली भाली जनता को बहकाने, ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, भाजपा नहीं, सभी एक राजनीतिक पार्टी ऐसा करती हैं। लेकिन जो फिलहाल का मुद्दा है, जो किसान बिल आया है और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है पिछले 4 साल से, तो क्या उसमें किसान, जो उपचुनाव है और बिहार चुनाव है, उसमें किसान अपना रोल अदा करेगा? बिल्कुल, उसमें किसान मजदूर सब मिलके एक साथ अपना रोल अदा करेंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।